बीजेपी सरकार ने किसानों के प्रति ये काले 3 कानून थोपकर अन्यायपूर्ण जो रवैया अपनाया है और किसानों का अनुशासन इतने शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन का चलाना और वहाँ पर बैठना और उसके प्रति सरकार का इतना गलत व्यवहार होना बिल्कुल निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और सरकार को मैं चेतावनी देता हूँ कि इस से जो गहरी नींद में सोए हुए है इससे जागने का काम करे, किसानों की मांगों का सम्मान मानने का काम करे, समर्थन करे, तीनों काले कानून को रद्द करे और इन किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ से घर जाने के लिए कहे। अगर ये नहीं कहती है, 4 तारीख की मुझे उम्मीद थी कोई फैसला होगा, लेकिन 4 तारीख को भी बार बार मीटिंग करे, कल भी वही नतीजा रहा। एक किस्म से किसानों के साथ मजाक किया रवैया है सरकार का। ये इनको बदनाम करना चाहते हैं, एक बात फैलाना चाहते हैं कि एमएसपी सरकार देना चाहती है, किसान लेना नहीं चाहते, रद्द हो नहीं सकते। मैं कहता हूँ ये एमएसपी भी देने वाले सरकार को, किसानों ने बोला ना जी 23 फसलों का एमएसपी दे दे, लेकिन सरकार ने मना कर दिया कहते हुए कि 17 लाख करोड़ का बजट हम नहीं दे सकते। तो ये किसी बात को भी राजी नहीं है, किसानों का मजाक बने हुए हैं, ज़बरदस्ती थोपना चाहते हैं। ये बड़े बड़े व्यापारियों का समर्थन करते हैं और इनके जो इन्होंने गोए भंडारण की जो नीति दी है कि भंडारण कोई कितना करे, इसे तो काला बाजारी बढ़ाने का खुला रास्ता दे दिया उनको। इसे 100% लोगों को दिखते आएंगी कि वो जिस समय में भंडारण ज़्यादा हो जाएगा, फिर माल शॉर्टेज हो जाएगी चीज़ों की, फिर उसके बाद मन चाहे रेट लेकर वो फिर जारी करेंगे किसी भी चीज़ को। तो मैं कहता हूँ ये सारी चीज़ें गलत है। और पार्टी छोड़ने का ऐलान किया आपने? पार्टी तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई कि हमें तो कोई काम नहीं, सरकार अगर जनहित के काम ही नहीं कर सकती और सरकार लोगों के प्रति ठीक व्यवहार नहीं कर सकती, और आज ये 1.25 महीने से ज़्यादा हो चुका है किसानों के प्रति इतना क्रूर व्यवहार कि आम इस तरह खुले बाजार है, आसमान के नीचे इतनी ठंड में बैठना, बारिश भी हुई है, सरकार का आंख बीचना, इससे आहत होकर मैं आज इस पार्टी से अलविदा छुट्टी करता हूँ। मैं इस पार्टी में रहना नहीं चाहता। मैं 100% किसानों के साथ हूँ, उनका समर्थन करता हूँ। मुझे कोई राजनीति की भूख नहीं है। जब अन्नदाता ही खत्म हो जाएगा तो हमारा कोई भी नहीं बच पाएगा। क्या करेंगे हम सब पे? राजनीति तो बाद की बातें हैं। जो लोग जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था शास्त्री जी ने, भाई ये बेचारे जो किसान हैं इनके तो पुत्र हैं, वहाँ के जो जवान भी हैं इनके पुत्र हैं जो पुलिस में भी ड्यूटी दे रहे हैं। अगर ये सब तबका एक हो गया तो ये सरकार सारी कहीं नहीं रहेगी। और ये आपने देख भी लिया इसका सबूत कि सरकारों ने एक दिन का किसानों ने बंद किया था, सब संगठनों के समर्थन इनको मिले हैं और उसके बाद तो हमदर्दी बढ़ती जा रही है। सरकार का जो रूप है वो नंगा सामने आ चुका है कि सरकार बिल्कुल की नीयत ठीक नहीं है किसानों के प्रति। तो मतलब जीएसटी से और क्या नाम आपका नोटबंदी से क्या नुकसान हुआ? नोटबंदी से ये नुकसान हुआ जैसे कितने सैकड़ों लोगों की मौत हुई और जो गृहिणी थी बेचारी अपना थोड़ा बहुत खजाना रखती थी वो सारी भिखारी बना दी। और उसके बाद इससे रोजगार पर बड़ा फर्क पड़ा है। जो पैसा लोगों के पास था, धंधा करते थे, छोटे मोटे व्यापार करते थे, वो सारे बंद हो गए। इस नोटबंदी का बड़ा भारी जो काला धन लाने की बात थी या काला धन खत्म करने की बात थी, ये तो ज़्यादा हो चुका है पहले से। तो नोटबंदी में नुकसान ही हो, फायदा तो हुआ ही नहीं। नंबर 2, ये जो जीएसटी लगाई, आज के अखबार में भी दिया कि 7,000 व्यापारियों के खिलाफ जीएसटी चोरी के मुकदमे दर्ज हुए हैं। उससे पहले भी बहुत लोग हज़ारों लोगों के खिलाफ हो चुके हैं। इसका मतलब सब किस्म के व्यापारी से दुखी हैं। नंबर 3, जो लॉकडाउन किया है इससे मजदूर पैदल चलते चलते महीनों तक मरते रहे। क्या सरकार अंधी थी? आंखें नहीं खुली थी? इन्होंने देखे नहीं उनको जाते हुए? हम सब ने देखा, उनको मोबाइल में पढ़े है। तो ये बहुत ही अन्यायपूर्ण रवैया था सरकार का। और अब ये किसानों के साथ इस तरह करना, ये काले कानून बिना मांगे थोपना और उनके साथ अन्याय करना। और सरकार में हिम्मत है, इन्होंने प्लान बनाई थी कि इन किसानों को पीट कर भगा देंगे, भगा के दिखाए, फिर कितनी बड़ी क्रांति आएगी सरकार को पता लग जाएगा। अब ये पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ है जो इतना अनुशासन में और शांतिपूर्वक तरीके से कोई नहीं तलाशता। मैं कहता हूँ इन्होंने अमेरिका में सुनते थे ये वो हड़ताल भी करते हैं तो शांतिप्रिय तरीके से करते हैं और कहीं नहीं था। ये पहली बार इन्होंने सिद्ध कर दिया कि हिंदुस्तान के अंदर और वो भी हरियाणा के अंदर इतना बड़ा आंदोलन इस तरीके से चलाना
ये वाकई में किसानों को मैं कहता हूँ कि तारीफ काबिल है। और सरकार का रवैया पूरा ही दोषपूर्ण है। सरकार की नीयत में खोट है, हम उसकी निंदा करते हैं। हम 100% किसान के साथ हैं। पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर पार्टी ठीक काम करती तो हम इसमें थे। अगर ये किसी की जनहित की बातें ही नहीं कर सकते और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा सकते हैं और किसानों का अहित कर सकते हैं, तो हम इस पार्टी में रहने बिल्कुल ही ठीक नहीं समझते।